सरकार का सफाया होने जा रहा। वो हमारी देश की गोदी मीडिया जो अडानी जी के 11 चैनल और अंबानी जी के 22 चैनल, ये 11 या 33 चैनल यही उठाए हुए है, यही कवच बना हुआ है, यही 400 के पार, यही 80 में 80, यह नारा देके जनता को भ्रमित किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कबाड़ा निकल गया है। पूरे देश के पैमाने पर आज मैं ये कहने की स्थिति में हूं, अभी तो 102 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है। कुल 543 लोकसभा क्षेत्रों में 102 पर चुनाव हो गया। 88 सीटों पर कल मतदान होना है। 190 सीट का मतदान कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद 353 लोकसभा क्षेत्र बचेगा। स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम को, पूरे एनडीए को 200 से नीचे रहना है। हालत खराब है। राजस्थान में भी कम से कम 10 सीट हार रहे हैं। गुजरात में 5 सीट हार रहे हैं। हरियाणा में 10 में 2 जीत जाएं तो बहुत है। दिल्ली में 7 की 7 हार रहे हैं। बिहार में जहां 40 में 39 सीटें थी, आज 15 सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में जहां 48 में 42 सीटें थी पिछले चुनाव में, आज 12 सीट में सिमटने जा रहे हैं। पूरे देश से नरेंद्र मोदी की सरकार का सफाया होने जा रहा। वो हमारी देश की गोदी मीडिया जो अडानी जी के 11 चैनल और अंबानी जी के 22 चैनल, ये 11 या 33 चैनल यही उठाए हुए है, यही कवच बना हुआ है, यही 400 के पार, यही 80 में 80, यह नारा देके जनता को भ्रमित किए हुए है। वास्तविकता यह है कि मोदी जी देखिएगा कल के चुनाव के बाद जब मंच पे आएंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये मंचों पर रोएंगे। ये बिल्कुल अपनी हार को देख करके नर्वस हो चुके हैं। जैसा राजस्थान में इन्होंने भाषण दिया, विश्व के स्तर पर उनकी निंदा हो रही है कि इतना गंदा भाषण किसी देश का प्रधानमंत्री दे सकता है। तो जब जाने को होता है पाप की गठरी भर गई, और जब गठरी भर गई, घड़ा भर गया, तो वो फटना ही है। उम्मीद करता हूं कि 2024 के चुनाव में इन पापियों की सत्ता से देश की जनता को मुक्ति मिल जाएगी। अपने चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? अपने चुनाव के लिए तो जनता से अपील करेंगे कि हम आपके सेवक हैं, और जो मेरी वास्तविकता है उसे आप जानते हैं। गोदी मीडिया के माध्यम से हमारे परिवार को, हमारे पूरे परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। असलियत कभी नहीं दिखाई जाती, छुपाई जाती है। मैं राजनीति में, मैं अपने परिवार की शुरुआत नहीं हूं, मैं उसकी एक अंतिम कड़ी हूं। मेरे बाद की नस्लें भी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। मुझसे पहले जो हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, उसी इतिहास से तो दुनिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत करते हैं और जलन रखते हैं, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है। आजादी की लड़ाई में नाखून कटाने का इतिहास नहीं, और मेरे परिवार में आजादी की लड़ाई में सर कटाने का भी इतिहास है। हमारे परिवार में हमारे पुरखे थे डॉक्टर M.A. अंसारी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1926-27 में प्रेसिडेंट थे। तब महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव रखा था कि आंदोलन सारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रारंभ हो चुका है, दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय नहीं है। तब डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी, जो दारुल सलाम नाम है, दरियागंज की कोठी नंबर 1, उस कोठी की चाबी नेहरू को दे दी थी, उस कोठी की चाबी गांधी को दे दी थी कि ये कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय होगी। जब तक आपका आंदोलन चलता रहे, जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए, इस कोठी को आप केंद्रीय कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करो। ये बात कोई दिखा सकता है? ये बात कोई बता सकता है? ये मामूली दिल गुर्दे की बात है कि दिल्ली जैसी जगह पर, दरियागंज जैसी जगह पर अपनी कोठी दे दे केंद्रीय कार्यालय के लिए। आज भी आसारे कदीमा ने उस कोठी को अपनी अभिरक्षा में ले रखा है। दिल्ली के आज भी वो कोठी नंबर 1। हमारे पूर्वजों में फरीदुल हक अंसारी थे,
ये फरीदुल हक अंसारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, 2 बार राज्यसभा के एमपी थे, 2 बार फर्स्ट और सेकंड दोनों राज्यसभा का जो गठन हुआ तो वो एमपी थे। उन्होंने दस्तखत से पहला लोकसभा का टिकट हमारे प्रधानमंत्री जो बलिया के चंद्रशेखर जी थे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, ये सन 57 में जो पहला चुनाव लड़े थे तो उस वक्त फरीदुल हक अंसारी के टिकट सिंबल से उनको टिकट मिला था, उनके हस्ताक्षर से। उनकी वो हैसियत थी, कोई दिखा सकता है? हम ही थोड़े एमपी हो गए हैं। हमारे पूर्वज 2 बार राज्यसभा के एमपी फरीदुल हक अंसारी, हमारे पूर्वज डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी जो पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उनके क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे, एक साथ बार एंड लॉ की डिग्री लेकर लंदन से वापस आए इंडिया और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए। एक ही साथ गिरफ्तार हुए। जिस दिन नेहरू गिरफ्तार हुए उसी दिन डॉक्टर शौकतुल्लाह साहब गिरफ्तार हुए, पंजाब के फिरोजपुर के जेल में रखे गए। उनकी माता का निधन हो गया। जब वो लौट के आए थे तो सोनाड़ी की जमींदारी की अपनी आधी जमीन गरीबों में बांट दिए थे। वो राज्यसभा के भी एमपी रहे। वो भारत में पहला चुनाव 57 का जब नेहरू जी ने उनको टिकट देके इसी गाजीपुर की सीट पे लड़ाया था तो सरजू पांडे के मुकाबले वो चुनाव हार गए थे, तब उनको राज्यसभा का एमपी बनाया था। उसके बाद उनको उड़ीसा प्रांत का राज्यपाल बनाया था। उसके बाद उनको ले जाकर के हैदराबाद से चुनाव लड़ाया और हैदराबाद से वो लोकसभा का इलेक्शन जीत करके और पार्लियामेंट के मेंबर थे। हम ही थोड़ी पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। हम अलग बात है कि हम अपने बाप की 3 संतान, सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी जनता का प्यार, लाड और समर्थन प्राप्त करके 2 बार वो भी सांसद, 2 बार वो भी विधायक रहे। मुख्तार अंसारी मेरा छोटा भाई मऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार जनता के वोटों से, समर्थन से जीत करके उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा 25 साल, जिसमें कीर्तिमान यह बनाया कि वो पिछले 18.5 सालों से जेल में थे। 3 चुनाव जेल से रह करके पर्चा भी भरने नहीं आए। उनका एजेंट आके पर्चा भरता था, जेलर उनके हस्ताक्षर का प्रमाणित करता था और वो चुनाव जीत जाते थे। मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बनारस से वो चुनाव लड़े, 1 दिन की पेरोल भी नहीं मिली, वो जेल में थे, फिर भी मात्र कम से कम 10,000 से 15,000, 18,000 के बीच के अंतर से वो चुनाव हार गए। रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा में, 2 विधानसभा में वो मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको 2 विधानसभा में हरा दिया था और 3 विधानसभा कैंट और बनारस दक्षिणी और बनारस उत्तरी में वो चुनाव जीत गए। और 2 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे उन दिनों, वो 12-1 बजे के बाद सिलेंडर करके उन लोगों ने भी कह दिया था कि वोट फूल को दे दीजिए, नहीं जोशी हार जाएंगे और मुख्तार चुनाव जीत जाएगा बनारस। मुख्तार अंसारी ने कल्पनाथ राय के खिलाफ चुनाव लड़ा। तत्कालीन उस दौर के देश के विख्यात नेताओं में कैबिनेट मंत्री रहे हैं कई बार, इंदिरा जी की कैबिनेट में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और 10,000 वोट से और जेल में रह के चुनाव लड़ा और मात्र 10,000 के अंतर से कल्पनाथ राय से वो चुनाव हार गए। तो उनकी लोकप्रियता का तो कहीं गणना नहीं होती। सरकार और मीडिया और ये वाली जो एक सांप्रदायिक ताकतें हैं, पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले, सामंतवादी सोच के लोग, उनको माफिया कहते हैं। अभी उनके साथ जो घटना घटित हुई, सरकार ने इस तरह का प्रबंध किया कि उनके कुछ चहेते, ऐसे अपराधी जो सरकार की गोद में पल रहे हैं, ऐसे अपराधियों को बचाना है, इसलिए मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाना है। जेल में जहर दे दिया 19 तारीख को। खुद मुख्तार ने जज के सामने बयान दिया है, उनके वकील ने कोर्ट में दरखास्त दी है। हम खुद उनसे 26 तारीख को मिले हैं और 28 तारीख की एक मौत से 1 दिन पहले 27 बस छोड़ दीजिए, 26 को मेरी मुलाकात है। जहर देकर के निर्ममता पूर्वक और जेल में उसकी हत्या कर दी गई। अब ये कौन सी बहादुरी है आपकी सरकार की? एक शेर को पिंजड़े में बंद कर दीजिए और उसके बाद उसको खाने में जहर दे दीजिए।
तो ये कायर लोग हैं। हमसे हमारे बारे में पूछते हैं तो हमारे पूर्वजों का एक गौरवशाली इतिहास है। हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने पूर्वजों के सम्मान को बढ़ा नहीं सकते, तो उस पर किसी तरह से ऐसा कोई काम न करें कि बट्टा लग जाए। हमारे परिवार में दो दो जज रहे हैं हाई कोर्ट के। अहमद अंसारी साहब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने, केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। आसिफ अंसारी साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। हमारे परिवार में सेना में ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई पहले जंग में भारतीय सेना का नेतृत्व किया और नौशेरा घाटी, झांगर घाटी जिस पर कब्जा कर लिया था दुश्मनों ने, उसे वापस जीत करके भारत का हिस्सा बनाया। ये वैष्णो देवी और जम्मू इलाका, अगर ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी कुर्बानी दे करके इस जम्मू कश्मीर को आज बचाया ना होता तो आज कुछ होता क्या? उनकी कुर्बानी थी और भारतीय सेना को उनकी बहादुरी पर आज भी नाज है। मरने के बाद उनको महावीर चक्र मिला। हमारे पूर्वजों में अब्दुल अजीज अंसारी साहब हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लिए और जो भारत का मेडिकल मिशन तुर्की गया, उस मिशन का नेतृत्व किए। हामिद अंसारी साहब 2 बार उपराष्ट्रपति रहे इस देश के। तमाम लोग हैं। हमसे थोड़ी इस देश के, इस राजनीति का और इस परिवार का इतिहास शुरू होता है। हम तो इस परिवार के एक आज के दौर की एक अंतिम कड़ी है। मेरे बाद की नस्लों में मुख्तार का बेटा भी मऊ से विधायक है। योगी जी जलन में उसे झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिए। वह एक प्रतिभा है। उसने 2 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती है। नेशनल मतलब भारत में नंबर 1, 2 बार गोल्ड मेडल जीता और भारतीय टीम में वर्ल्ड कप में गया है। निशानाबाजी लगाने की टीम में वर्ल्ड कप में भारत ने भेजा है उसको, और आज उसको जेल में डाल दिया आपने। राम रहीम को तो 6 महीने की पेरोल मिल जाएगी और बिना पेरोल के सुभाष ठाकुर बीएचयू में आकर के और आनंद ले रहा है एसी ब्लॉक में बैठ करके, और अब्बास को अपने बाप की मिट्टी में भी शामिल होने की पेरोल नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने 3 दिन की पेरोल दी फातिहे में सम्मिलित होने के लिए, मात्र 1 दिन परिजनों से मिलने का अनुमति प्रदान की गई। तो दुनिया देख रही है जिस तरह का अत्याचार हमारे परिवार के साथ। क्यों? इसलिए कि हम उनकी आंखों में गड़ रहे हैं। हमारा इतिहास उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो लोग कल अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज वो देश की सत्ता में बैठे हैं। हम लोग देश के सर कटाने वाले लोग हैं। हमारे 12 परिवार में ऐसे लोग हैं जो जेल गए हैं, यातनाएं सही हैं और कुर्बानियां दी हैं देश की आजादी की लड़ाई में। फरीदुल हक अंसारी साहब जेल गए, अबू जफर अंसारी साहब जेल गए, अब्दुल अजीज अंसारी साहब जेल गए, हमारे पिता सुभानुल्लाह अंसारी साहब जेल गए, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब जेल गए, शौकतुल्लाह, सारे लोग जेल गए हैं। देश स्वतंत्र हुआ है उनकी कुर्बानियों की बदौलत। और देश जब स्वतंत्र हुआ है, अंतिम लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आजाद भारत की राजनीति का इतिहास है। उसके पहले जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने में हमारे परिवार के लोगों का योगदान है, कुर्बानी है। सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया है। आज हम सारे लोग देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना प्रयास कर रहे हैं। समाज में गरीब और कमजोर तबके के लोगों को न्याय और उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही तो कसूर है। सामंतवादी ताकतें हम लोगों के लिए झूठा प्रचार मीडिया के माध्यम से, दुनिया में ये मान्यता है कि व्यक्ति जो दुनिया में आया है उसे मर के भी जाना है। ये ध्रुव सत्य है। लेकिन माना जाता है कि जो व्यक्ति दुनिया में आया और वो जब दुनिया से जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा जो होती है वही उसकी दुनिया में क्या औकात थी, इस बात का सबसे बड़ा पैमाना होती है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर के नक्के नक्के पर सेना और पुलिस और प्रशासन और सारी ताकत सरकार ने लगा दिया। 2 दिन में चप्पे चप्पे को बंद कर दिया। उसके बाद
मीडिया के कवरेज से ही आपने देखा होगा या कानों तक बात ये पहुंची होगी, बहुत कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनके जनाजे में शामिल होने के लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे। दब के कोई मर ना जाए, हम लोग इसके लिए पसीना बहा रहे थे कि किस तरह से लोगों को, और ये सिलसिला उनके 20वें के फातिहे तक चलता रहा। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग उनके मजार पर जाकर के फूल डाल करके चले आते थे, आज भी चल रहा है। तो उसकी लोकप्रियता को आपके मीडिया के लोग उसकी बदनामी बता रहे हो तो ठीक है, ये तो जनता के अदालत का फैसला है, अभी सामने आ जाएगा। धमकी दी जा रही है। हम तो कहना चाहते हैं कि देश के आजादी के लड़ाई में जो बलिदान दिया है पूर्वजों ने, आज देश की आजादी की सुरक्षा के लिए, देश में संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र और जमहूरियत की सुरक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो मुख्तार अंसारी की कुर्बानी हुई, आवश्यक होगा तो पूरा परिवार कुर्बान होने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस देश की आजादी की रक्षा करेंगे, देश में संविधान की रक्षा करेंगे और देश में गरीबों की रक्षा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।